नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको संसार की सबसे बड़ी और सबसे दुर्लभ साधना बता रहा हूँ, जो कि आसान भी है और सबके लिए कल्याणकारी भी है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली साधना है। ये भगवान महादेव शंकर जी की साधना है, शिव जी की यह साधना है और बड़ी सरल साधना है। जनमानस, कोई भी जनमानस में स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इसको कर सकता है और अपने पापों को, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को और कोई भी परेशानियों को समाप्त कर सकता है, मनोकामना को पूर्ण कर सकता है, पापों को नष्ट कर सकता है। और इससे बड़ी पापों को नष्ट करने की, मनोकामना को पूर्ण करने की और समस्याओं को समाप्त करने की इससे बड़ी कोई साधना हो नहीं सकती है। और एक छोटी सी जानकारी के साथ साथ में मैं विधान भी बता रहा हूँ आप लोगों को। और विधान बताने के साथ साथ में यदि आप इस विधान को करते हैं तो आप अपने जीवन में जो चमत्कार देखेंगे उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आप लोग बहुत तंत्र मंत्रों के विषय में आपने सुना होगा और वीडियो पूरा अवश्य देखें, क्योंकि पूरे वीडियो आज ये ख़ास होने वाला है। और ख़ास होने के साथ साथ में सभी के लिए यह आसान भी होगा, सभी इस चीज़ को कर सकते हैं, सभी इस साधना को कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं आप, यदि आपको अच्छा लगे। मेरी नज़र में जो आज मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत जानकारियों को खोजता रहता हूँ आप लोगों के लिए, स्वयं के लिए भी, जो मेरे लिए भी कल्याणकारी हो, दोनों के ही लिए कल्याणकारी हो और सभी के लिए सुलभ हो और सभी आसानी से कर सकें, ऐसे विधान मैं ढूंढता रहता हूं। तो मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं और इसमें साधना भी दे रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में क्रॉस ना करें। बीच में क्रॉस करने से आपको लाभ तो खैर नहीं हो, हानि तो खैर नहीं होगी, लेकिन लाभ भी नहीं होगा। तो मैं छोटी सी कम शब्दों में प्रयास करूंगा कि कम से कम शब्दों में आप लोगों को यह जानकारी दे सकूं और आप इसका लाभ उठाएं। तो यह शंकर जी की साधना है और शंकर जी की साधना के साथ साथ में मैं सबसे पहले शंकर जी की एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। निवेदन है, श्रुति कहती हैं कि सृष्टि के पूर्व ना सत कारण था ना असत कार्य, केवल एक निर्विकार शिव ही विद्यमान थे। अतः जो वस्तु सृष्टि के पूर्व हो वही जगत का कारण है और जो जगत का कारण है वही ब्रह्म है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि ब्रह्म का नाम ही शिव है। ये शिव नित्य और अजन्मा हैं। इनका आदि और अंत ना होने से यह अनादि और अनंत हैं। ये सभी पवित्र करने वाले पदार्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान शिव सर्वोपरि परात्पर तत्व है, अर्थात जिनसे परे और कुछ भी नहीं है। यस्मात् परम नापरमस्तिम किंचित। भगवान शंकर के चरित्र बड़े ही उदात्त एवं अनुकंपापूर्ण हैं। ये ज्ञान वैराग्य तथा साधुता के परम आदर्श हैं। चंद्र सूर्य इनके नेत्र हैं, स्वर्ग सिर है, आकाश नाभि है, दिशाएं कान हैं। इनके समान ना कोई दाता है, ना तपस्वी है, ना ज्ञानी है, ना त्यागी है, ना वक्ता है, ना उपदेष्टा और ना कोई ऐश्वर्यशाली ही है। ये सदा सभी वस्तुओं से परिपूर्ण है। भगवान शिव के विविध नाम हैं। उनके अनेक रूपों में उमा महेश्वर, अर्धनारीश्वर, हरिहर, मृत्युंजय, पंचवक्त्र, एकवक्त्र, पशुपति, कृतिवास, दक्षिणामूर्ति, योगीश्वर तथा नटराज आदि रूप बहुत प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव का एक विशिष्ट रूप भी है, जिनमें ज्योतिर्लिंग, स्वयंभूलिंग, नर्मदेश्वर लिंग और अन्य रत्नादि और धात्वादि लिंग एवं पार्थिव लिंग आदि लिंग हैं। इन सभी रूपों की स्तुति, उपासना तथा कीर्तन भजन बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। भूतनाथ भगवान सदाशिव की महिमा का गान कौन कर सकता है। किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं जो भगवान शंकर के गुणों का वर्णन कर सके। परम तत्वज्ञ भीष्म पितामह से
नीति, धर्म और मोक्ष के सूक्ष्म रहस्यों का विवेचन सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर ने जब शिव महिमा के संबंध में प्रश्न किया तो वृद्ध पितामह ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, साक्षात विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त मनुष्य में सामर्थ्य नहीं कि वह भगवान सदाशिव की महिमा का वर्णन कर सकें। भीष्म पितामह के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा। हिरण्यगर्भ, इंद्र और महर्षि आदि भी शिव तत्व जानने में असमर्थ हैं। मैं उनके कुछ गुणों का ही व्याख्यान करता हूँ। ऐसी स्थिति में हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए तो भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना एक अनाधिकार चेष्टा ही कही जाएगी, किंतु इसका समाधान श्री पुष्पदंताचार्य ने अपने शिव महिमन स्तोत्र के आरंभ में ही कर दिया है। यदि आपकी महिमा को पूर्ण रूप से बिना जाने स्तुति करना अनुचित हो तो ब्रह्मादि की वाणी रुक जाएगी और कोई भी स्तुति नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपकी महानता, आपकी महिमा का अंत कोई जान ही नहीं सकता। अंत का अंत कैसे जाना जाए? तब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो जितना समझ पाया उसे उतना कह देने का अधिकार दूषित नहीं ठहराया जाए। तो मुझ जैसा तुच्छ जीव भी स्तुति के लिए कमर क्यों ना कसे। कुछ तो हम भी जानते ही हैं, जितना जानते हैं उतना क्यों ना कहें। आकाश अनंत है, सृष्टि में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं जो आकाश का अंत पाले, किंतु इसके लिए वे उड़ना नहीं छोड़ते। प्रत्युत जिसके पक्षों में जितनी शक्ति है उतनी उड़ान भय आकाश में भरता है। हंस अपनी शक्ति के अनुसार उड़ता है और कौवा अपनी शक्ति के अनुसार। यदि वे नहीं उड़े तो उनका पक्षी जीवन ही निरर्थक हो जाए। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अनंत शिव तत्व को जितना समझ सके उतना समझते हुए और उसका मनन करते हुए परमात्मा प्रभु सदाशिव की महिमा और उनके गुणों का गान किए बिना शिव भक्त रह नहीं सकता। अतः यहाँ यह प्रयास किया गया है कि भगवान शंकर की स्तुति, सहस्त्रनाम, आरती और उनसे संबंधित स्तोत्रों का एक स्थान पर संग्रहित कर लिया जाए, जिससे भक्तजनों का पठन, पाठन, कीर्तन और मनन करने में सुविधा हो। आशा है भक्तजन इससे लाभान्वित होंगे। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरण। ये जो 12 लिंग हैं, इनके कुछ नाम सभी जानते हैं और इस पाठ को जो स्तुति को करता है उसके 7 जन्मों के भी पाप धुल जाते हैं और उन पर शंकर जी की विशेष कृपा होती है, महादेव की विशेष कृपा होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या काल में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करता है उसके 7 जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से नष्ट हो जाता है। श्री सोमनाथ कठियावाड़ प्रदेश के अंतर्गत प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। यह पर्वत मद्रास प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। श्री महाकालेश्वर मालवा प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगर में विराजमान है। उज्जैन को अवंतिकापुरी भी कहते हैं। ओमकारेश्वर का स्थान मालवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे लाइन पर मोटरका नामक स्टेशन है। वहाँ से यह स्थान 6 मील दूर है। यहाँ ओमकारेश्वर और अमलेश्वर के 2 पृथक लिंग हैं, परंतु ये एक ही लिंग के 2 स्वरूप हैं। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद नगर से पहले परभनी नामक जंक्शन है। वहाँ से परली तक एक ब्रांच लाइन गई है। इस परली स्टेशन से थोड़ी दूर पर परली ग्राम के निकट श्री वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग है। शिव महापुराण में वैद्यनाथ चिंता भूमो ऐसा पाठ है जिसके अनुसार संथाल परगने में EI रेलवे के जैसीडींट स्टेशन के पास वाला वैद्यनाथ शिवलिंग ही वास्तविक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सिद्ध होता है, क्योंकि यही चिंता भूमि है। श्री भीमकारेश्वर, भीमाशंकर
स्थान मुंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह पर्वत पर है। यहीं यह स्थान लारी के रास्ते से नासिक से लगभग 120 मील दूर है। सह पर्वत के एक शिखर का नाम डाकनी है। इससे अनुमान होता है कि कभी यहाँ डाकनी और भूतों का निवास था। शिव पुराण की एक कथा के आधार पर भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के समान कामरूप जिले में एबी रेलवे पर गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित बतलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नैनीताल जिले के उज्जैनक नामक स्थान पर एक विशाल शिव मंदिर वहीं भीमाशंकर स्थान है। श्री रामेश्वर तीर्थ प्रसिद्ध है। यह तमिलनाडु मद्रास प्रांत के रामनाथ जिले में है। यह स्थान बड़ौदा राज्यांतर्गत गोमती द्वार से ईशान कोण में 12-13 मील दूरी पर है। कोई निजाम हैदराबाद राज्य के अंतर्गत औड़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कुछ लोगों के मत से अल्मोड़ा से 17 मील दूर उत्तर पूर्व में योगेश जागेश्वर शिवलिंग ही नागेश ज्योतिर्लिंग है। काशी के श्री विश्वनाथ प्रसिद्ध जी हैं। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में नासिकी पंचवटी से जहां शूर्पणखा की नाक कटी थी 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे है। 11 श्री केदारनाथ हिमालय के केदार नामक सिंह पर स्थित है। शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित हैं और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ विराजमान है। यह स्थान हरिद्वार से 140 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर है। श्री घुमकेश्वर गणेश्वर या गणेश्वर भी कहते हैं। इनका स्थान दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास है। ये 12 लिंगों की एक छोटी सी जानकारी और द्वादश ज्योतिर्लिंग जो पाठ है ये उसका जानकारी दी जा रही है और आप अपनी कामनाओं को कैसे पूरी कर सकते हैं उसके विषय में और 7 जन्मों के पापों को कैसे धो सकते हैं उसके विषय में बताई जा रही है। जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश कठियावाड़ में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंगों स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में जाता हूँ, जो ऊंचाई के आदर्शभूत हैं। पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्रीशैल के शिखर पर जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं तथा जो संसार सागर के पार कराने के लिए पुलक के समान हैं, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतिकापुरी उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करता हूँ। जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा नदी के तट पर पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याण में भगवान ओमकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ, जो पूर्वोत्तर दिशा में चिताभूमि बैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरजा के साथ वास करते हैं। देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री बैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं। उन प्रभु श्री नागनाथ की मैं शरण में जाता हूँ, जो महागिरी हिमालय के पास केदार सिंह के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित हैं तथा देवता असुर यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं। उन एक
कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ, जो गोदावरी के तट पर पवित्र देश में सह पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाता है। उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम पर अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए हैं। उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ, जो डाकनी और शाकनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं। उन भक्त हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंदवन काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं। उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में जाता हूँ, जो इलापुर के सुरमय मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है। उन गणेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की शरण में जाता हूँ। यदि मनुष्य क्रमशः कहे गए इन 12 ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करे, तो इनसे दर्शन से होने वाले फल को प्राप्त कर सकता है और 7 जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। तो मित्रों, इसके साथ में शिव सहस्त्रनाम का पाठ यदि करता है साधक, तो उसकी सारी समस्याएं, जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, पाप नष्ट तो होते ही हैं, मनोकामना तो पूर्ति होती ही हैं। मन में बहुत सी ऐसी अभिलाषाएं होती हैं जिनको व्यक्ति पूरी करने में असमर्थ रहता है, और मेरा ऐसा स्वयं का इस समय अनुभव मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शिव महापुराण का एक अध्ययन कर रहा हूँ और पाठ तो मैंने किए हैं अपने जीवन में, और गुरु कृपा से ऐसा जो मैं वर्तमान में महसूस कर रहा हूँ कि जैसा हम बहुत सी ऐसी दबी हुई हमारी ऐसी बहुत सी मनोकामनाएं होती हैं जो सहजता से पूरी नहीं होती हैं। तो ऐसी बहुत सी इच्छाएं होती हैं जो कहीं भी नहीं जा सकती हैं, लेकिन मन की एक इच्छा होती है कि व्यक्ति उन अपनी इच्छाओं को पूर्ति करे। तो मेरा ऐसा स्वयं का अनुभव है, जो वर्तमान में मैं, क्योंकि किसी न किसी साधना को मैं करता रहता हूँ, और प्रमुख रूप से तो मेरी गुरु मंत्र की साधना होती है, लेकिन उसके साथ में भी मेरा ऐसा स्वयं का अनुभव है कि जो मैंने आपको यह जो पाठ बताया है 12 ज्योतिर्लिंगों का, इससे साधक पर विशेष कृपा होती है, पाप नष्ट होते हैं, कामना पूर्ति होती है, और हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी जो प्रारंभ हो जाती हैं, जो अकल्पनीय जो होती हैं और जिनकी साधक सोच भी नहीं सकता है। तो इसके साथ में ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा विचार है कि इसके साथ में एक शिव सहस्त्रनाम का पाठ भी साधक को आरंभ करना चाहिए। और शिव सहस्त्रनाम का पाठ आरंभ करने के साथ साथ में और जितनी भी आप समस्याएं हैं, आपकी जितनी भी आपकी मनोकामना हैं, वो सारी शिव जी के आगे, शिव जी के चरणों में रख दें और शिव जी से प्रार्थना करें। और इसके साथ में एक चीज़ और आरंभ करें, जो कि विशेष से विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। शिव महापुराण का अध्ययन और आरंभ कर दें। आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, मैं जानता हूँ, क्योंकि आज के भौतिक समाज में व्यक्ति के पास में समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। और सारी चिंताओं को छोड़ दो और शिव जी के चरणों में अपनी सारी चिंताओं को समर्पित कर दो और शिव जी से ही प्रार्थना करो, उनकी डेली आराधना करो, डेली 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ करो और शिव सहस्त्रनाम का पाठ करो और शिव महापुराण का अध्ययन करो। ये देखो, ये जो शिव महापुराण का आप फोटो जो देख रहे हो, ये काशी की पुराण है और इस रूपेश नाम से यह छपती है। रूपेश नाम की बहुत अच्छी पुस्तक है, क्योंकि इनका शुद्ध उच्चारण और शुद्ध जानकारी और शुद्ध शब्दावली जो हर किसी की समझ में आती है। क्योंकि मैं स्वयं रूपेश की काफ़ी अनेक पुस्तकों को पढ़ चुका हूँ। ये जो रूपेश ऊपर लिखा हुआ आता है, ये देखिए रूपेश, और ये काशी से छप के आती हैं ये पुस्तकें। और ऐसे कई ग्रंथ लिखे हैं, इस रूपेश के कई ग्रंथ आते हैं जो सस्ते भी होते हैं, जिनकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती, क्योंकि गीता प्रेस की जो पुस्तकें होती हैं वो महंगी होती हैं।
आजकल उनकी जो पृष्ठ संख्या है, मैंने उनकी अक्षरों को भी देखा है, अक्षर छोटे हैं और महंगी भी काफ़ी हैं। और ये जो काशी के जो ग्रंथ छपते हैं वाराणसी के, ये वाराणसी से प्रकाशित होती है यह शिव महापुराण। तो रूपेश नाम से, रूपेश ऊपर मैंने आपको दिखाई है, रूपेश कंपनी, रूपेश एक मोहर है, मैं तो जानता नहीं कंपनी है क्या है। तो इसको आप शिव महापुराण का भी अध्ययन करें। अगर यदि आपने शिव महापुराण का अध्ययन आरंभ कर दिया, क्योंकि जो पाठ तो आपको फल देंगे ही देंगे, लेकिन शिव जी के यदि आप निरंतर शिव महापुराण का अध्ययन करते हैं और यदि ये पूर्ण हो जाती है पुस्तक पढ़ने में हमको पूर्ण हो जाती है, तो फिर उसको स्टार्ट कर दें और फिर इसको शुरू से पढ़ें। कम से कम इसको पढ़ते ही रहें। अपने जीवन में एक आप ऐसा मुकाम पाएंगे, आप अपने जीवन में एक ऐसी जीवन में आप देखेंगे कि कितना बदलाव आया है और कितना आपका ज्ञान वृद्धि हुई है। क्योंकि जब भी हम पुराणों को पढ़ते हैं, जब भी हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हमारी बुद्धि तेज होती है और हमारा ज्ञान बढ़ता है, जिससे हम संसार में जीने के काबिल हो जाते हैं। और संसार में वो चीज़ें हमको प्राप्त नहीं होती। हम संसार में जितना संसार की तरफ आकर्षित होते हैं, हम संसार में भौतिकवाद में जितना भागते हैं अपना समय पास करने के लिए, यहाँ पर हम इधर उधर समय पास करते रहते हैं, उससे हमारा जीवन में कोई लाभ नहीं होता है। और समय पास को ना करें अपने जीवन में, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन बड़ा कीमती है। और समय को पास करने से बेहतर है कि ग्रंथों का अध्ययन करें और अध्ययन करने के साथ साथ विद्या को प्राप्त करें, जिससे हमारी दुख निवृत्ति हो, भक्ति प्राप्त हो हमें भगवान की, हमारी समस्याएं सब समाप्त हों, हमारी मनोकामना पूर्ति हों। तो ऐसा मेरा मानना है। और ये जो मैंने आज आपको बताया है, ये इतना एक अचूक उपाय, सरल उपाय और दुर्लभ उपाय मैंने आपको बताया है, जो मैं स्वयं महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को। और अब मैं अपने प्रैक्टिकल के आधार पर आप लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल तौर पर ही आप लोगों से बात करता हूँ, जितनी बात करता हूँ। तो इसको आप अपने जीवन में स्टार्ट करें, क्योंकि शिव जी से बड़ी आराधना इस जगत में किसी की नहीं है। सबसे पहली आराधना गुरु की है, और गुरु बाई चांस बहुत लोगों के पास में नहीं होते हैं। तो लेकिन गुरु के बिना ज्ञान हमें अर्जित नहीं मिलता, गुरु के बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए हमें गुरु बहुत आवश्यक है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को गुरु नहीं मिलते हैं और बहुत लोगों को गुरु समझ में नहीं आते हैं। तो आप अपना शिव जी के चरणों में अपनी प्रीति रखें और शिव जी के चरणों में ही अपनी मनोकामना रखें और शिव जी से ही अपना प्रेम रखें जब तक। और शिव महापुराण का अध्ययन करें। शिव जी की जो साधना वगैरह हो, जो स्तोत्र आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्तोत्र आते हैं। और शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र से बढ़िया मुझे कोई स्तोत्र नहीं लगता है शिव जी का, जो मेरे स्वयं का प्रैक्टिकल है, जो स्वयं का अनुभव है। और यदि उसको ब्रह्मचर्य के साथ साथ में और तामसिक वृत्तियों को छोड़कर 1 वर्ष के लिए उस पाठ को किया जाए, तो हम बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जीवन में कामना अनंत होती हैं, क्योंकि एक कामना पूर्ति होती है तो दूसरी कामना फिर हमारी कामना जन्म ले लेती है। तो उन सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए शिव जी की आराधना करें। और शिव जी सबसे सरल हैं और सभी मनोकामना की पूर्ति करने में समर्थ हैं। आप मांगने से पहले देने में, ये जो भगवान शंकर हैं, मांगने से पहले देने में जाने जाते हैं, मांगने से पहले ये दे देते हैं। तो मेरा ऐसा स्वयं का अनुभव है। और आप अपनी शिव जी की आराधना कीजिए और शिव जी के इस शिव महापुराण ग्रंथ का और शिव सहस्त्रनाम का और 12 ज्योतिर्लिंगों का स्तोत्र हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंगों का स्तोत्र है और शिव सहस्त्रनाम का स्तोत्र है, और शिव महापुराण का अध्ययन करें। और आप अपने जीवन में जो चमत्कार देखेंगे, मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी चीज़ों को भूल जाएंगे और चमत्कार आपके जीवन में बहुत जल्द घटित होगा। जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय भोलेनाथ।